तो एक होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीपी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग तरीके के टॉपिक्स आते हैं। स्टार्टिंग में आता है नंबर थियरी। ये नंबर थियरी के अंदर एक सब टॉपिक आता है जीसीडी फाइंड आउट करना। ठीक है। तो अभी जीसीडी कैसे फाइंड आउट करते हो मैं बताता हूँ, और फिर व्हाट इज जीसीडी मैं बताता हूँ आपको। जीसीडी जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ठीक है। मान लो हमारे पास दो नंबर है 10 और 20 मान लो। अब इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, मतलब वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और फिर वो नंबर बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर 1 है, तो ये भी जीसीडी बन सकता है। ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करने वाला फिर आ गया 2, फिर 5, फिर 10, पर इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 10। सो 10 विल बी जीसीडी ऑफ 10, 20। सेम वे मान लो 20 20 दिया, तो इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, इट विल बी 20 इटसेल्फ। ठीक है। सो 20 विल डिवाइड बोथ ऑफ दीस। और फिर उसके बाद मान लो कोई नंबर 0 है और फिर x, इन दोनों का जीसीडी क्या है, इट विल बी ऑफ कोर्स x, क्योंकि x डिवाइड्स 0 completely and it does divides x also। ठीक है। और फिर मान लो हमारे पास 1 है, 1 और फिर कोई सा भी नंबर, रैंडम नंबर, इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, 1 ही होगा। ओके। ठीक है। और फिर मैथमेटिकली नॉर्मली जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए कॉमा बी ब्रैकेट में लगा दो हम लोग, तो इसको जीसीडी बोलते हैं। ठीक है। ओके। सो लेट्स गो विथ सम, लेट्स लिस्ट आउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ जीसीडी। ठीक है। अब पहला प्रॉपर्टी, जीसीडी ऑफ 0 comma x will be is equal to x, first property. Second property, GCD of a comma b is equal to GCD of b comma a. So this is basically commutative law. Okay. फिर उसके बाद 1 2 3 associativity, GCD of a comma b comma c, this is nothing but GCD of a comma b with c, which is equal to GCD of a comma b comma c. ठीक है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। फिर सिमिलरली और एक आता है जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी और फिर बी व्हेनेवर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ओके। अब देखो इसका तो ठीक है, ये तो इसका तो कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, और इसका भी प्रूफ का जरूरत नहीं, इसका भी प्रूफ का जरूरत नहीं। प्रूफ का जरूरत है इसका। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोगों को। So let's have GCD of 10 and 5. So this is nothing but GCD of 5 और फिर 5, that's 5 है ना। Okay, let's go with another example. So we want GCD of 3 comma 1. तो ये कितना होगा, GCD of 3 comma 1 कितना होगा, 2 1 again 1 comma 1, so that's nothing but 1. Okay, so let's have formal proof of this. Okay, a comma b का GCD is equal to a minus b और फिर b whenever a is greater than or equal to b. अब देखो मैं कुछ स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्री रिक्विजिट बता देता हूँ। प्री रिक्विजिट्स, मान लो कोई नंबर x है, n मॉड्यूलो x इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि x डिवाइड्स n completely, है ना। Okay, in the same way m also divides x, so that also means x divides m completely, है ना, completely.
ओके देखो यार, अभी x जो कि हमारा n को भी डिवाइड कर रहा है और फिर m को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये जीसीडी हो सकता है, जीसीडी ऑफ n कॉमा m दैट माइट बी इक्वल टू x, या फिर इससे बड़ा होगा, है ना। देखो अब ये तो पक्का बात है कि x एक फैक्टर है, तो या तो ये होगा फिर इससे बड़ा होगा ना, हमें ग्रेटेस्ट वाला चाहिए। तो ठीक है, ये एक प्री रिक्विजिट है। और फिर मान लो कि एक n डिवाइड मतलब x n डिवाइडेड बाय x, इसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा, अज्यूम करो, ठीक है। और फिर x इज लेस देन n मान लेना। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू n/2। ये वाला एक फॉर्मल, इसका भी प्रूफ बता देता हूं मैं। इसका क्या है, देखो अगर x जो है अगर n को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो सो हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू x इंटू सम इंटीजर p, है ना। ओके, अब देखो p इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई x। अब बात ये है कि ये p का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, p का वैल्यू दो से लेके जा कितना भी हो सकता है ना, दो से लेके कितना भी हो सकता है, ठीक है। बस ये इसके इक्वल नहीं है, तो p कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। So in case if this is greater, p is greater than or equal to 2, so what we can write, this is greater than or equal to 2, so n half is greater than or equal to x। ठीक है, तो मैंने ये भी एक प्रूफ बता दिया आपको। ओके, गोइंग बैक, तो ये वाला फैक्ट याद रखो, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स अज्यूम g to be gcd of a comma b, g dash to be the gcd of a minus b, और फिर b whenever a is greater than or equal to b। ओके, तो फर्स्ट केस देखो यार, या तो ऐसा हो सकता है ना, g इज ग्रेटर देन g डैश, ऐसा हो सकता है ना, है कि नहीं। ओके, सो नाउ लेट्स कंसीडर, मान लो कि g इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ a कॉमा b है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू सम इंटीजर m इंटू g, है ना। इन सेम वे b इज इक्वल टू सम इंटीजर n इंटू g, है ना। तो ओके, अब देखो, so now let's consider a minus b which is equal to mg minus ng which is equal to m minus n into sum g, और फिर b is equal to क्या है, n into g है। अभी अगर अपन यहाँ पे देखें थोड़ा क्लोजली, ये एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ इसका। देखो ये एन जी और फिर m माइनस एन इंटू जी, अब दोनों का कॉमन फैक्टर तो g है ना। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस पेज, अगर कोई नंबर दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, तो एटलीस्ट उन दोनों का जीसीडी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू दैट पर्टिकुलर डिवाइजर। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, ओके आई विल राइट इट अगेन। सो a minus b is equal to m minus n into g, और फिर b is equal to mg। ओके, अब देखो g जो कि इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जीसीडी ऑफ a minus b comma b at least be greater than or equal to g। ओके, ठीक है, बट दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस इज g dash, बट व्हाट वी आर प्रूविंग नाउ, g dash is greater than or equal to g, but our initial assumption was this, right, g is greater than g dash, our assumption was g is greater than g dash, but we came like we came a result, like we proved a result that g dash is greater than or equal to g, so this is a basically contradiction, right? Okay, so in the same way, so now let's consider a case where g is less than g dash, okay, so this might be our second case, है ना। So a minus b and b the gcd is g dash, okay। So now what we can claim that a minus b is equal to some x into g dash, okay। In the same way b is equal to some y into g dash, and again what we can write,
A is equal to A minus B plus B. Okay, so what is this A minus B? That is nothing but x into g dash and plus y into g dash. This is nothing but x plus y times g dash, and then b is equal to y into g dash. Now see again what we can observe here, g dash is the common divisor for a and b both. So what we can conclude now, gcd of a comma b will be at least greater than or equal to g dash. But gcd of a comma b, what is it? It is g. So g is greater than or equal to g dash. But what was our initial condition, initial assumption? It was g is less than g dash. Okay, but we assumed that g is less than g dash. But again, this is also a contradiction, है ना? So therefore, g is case 1, g is greater than g dash. This was not possible. And the second case, g is less than g dash. This was also not possible. Therefore, the one left over case is g equal to g dash. Okay, so this completes our proof. Okay, so gcd of a comma b is equal to a minus gcd of a minus b and b whenever a is greater than or equal to b. So this completes our proof.